जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह हम सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, ये कितनी बार यूपी के सीएम रह चुके हैं? तो मुलायम सिंह यादव जो हैं ये टोटल 3 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों की। तो 10 अक्टूबर 2022 को इनका 82 वर्ष की आयु में और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। इनका जन्म कब हुआ था? नवंबर 1939 को, और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सेफई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके परिवार में 2 बेटे हैं। एक का नाम है अखिलेश यादव जो कि पूर्व सीएम है यूपी के, दूसरे का नाम है प्रतीक यादव। ठीक है, मुलायम सिंह यादव जो हैं ये पहली बार एमएलए यानी कि विधायक कब बने? 1967 में ये पहली बार विधायक बने। और ये टोटल 8 बार विधायक रह चुके हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं और 3 बार ये उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने ही समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। तो 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। और अंतिम बार बात करें तो अंतिम बार मुलायम सिंह यादव जो हैं ये मैनपुरी सीट से वर्ष 2019 में लोकसभा के सांसद चुने गए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, इन्हीं फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लें। इस ई बुक के अंदर 50 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के। इन 50 टॉपिक के अलावा आपको 1650 से ज़्यादा डिटेल में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। हम बात करेंगे कि टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल 4000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और हमारी दूसरी ई बुक है करंट अफेयर्स की, इसमें जनवरी 2021 से और अब तक का अपडेट करंट अफेयर्स है। ठीक है, यानी कि पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स है। तो आप जो ई बुक चाहें, दोनों ई बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोनों ई बुक में से आप किसी भी ई बुक को बाय कर सकते हैं। यदि आप एक बार इस ई बुक को बाय करते हैं तो आप भी कहेंगे, वाह सर क्या मेहनत करी है आपने, क्या ई बुक बनाई है। और जो स्टूडेंट इस ई बुक को बाय कर चुके हैं उनके फीडबैक देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन ई बुक है हमारी, इस ई बुक को जरूर बाय कर लें यदि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो युवा लेखक होते हैं, ठीक है, इनको मार्गदर्शन देने के लिए एक योजना को लॉन्च किया है। उस योजना का नाम क्या है? युवा 2.0। और ये किसने लॉन्च की है? केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च करी गई है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कितने लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो राजस्थान के सीएम ने 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जो राजस्थान रत्न अवार्ड है ये राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 2012 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ये जो पुरस्कार है ये कला, संगीत और साहित्य आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इसके तहत में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2022 में ये कितने लोगों को दिया गया है? तो 6 लोगों को दिया गया है। एक का नाम है दलवीर भंडारी, ठीक है, दूसरे का नाम है RM लोढ़ा, तीसरे का नाम है KC मालू, चौथे का नाम है LN मित्तल, 5वें व्यक्ति कौन है? तो सीन काफ निजाम, और 6वें जो हैं इनका नाम है अनिल अग्रवाल। तो इन 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन जो है ये किया है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका ये जो उद्घाटन है ये कब किया गया? तो 10 अक्टूबर को। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 10 अक्टूबर से लगाकर ये चलेगा 6 जनवरी 2023 तक। कब तक? 6 जनवरी 2023 तक ये चलेगा। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा? जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है इसके तहत में हर ब्लॉक, हर जिले में स्थानीय खेलों का आयोजन किया जाएगा।
स्थानीय खेल यानी कि जो गलियों में छोटे छोटे खेल खेले जाते हैं उनका भी आयोजन किया जाएगा, जैसे कि गिल्ली डंडा है, ठीक है, और कई स्थानीय खेल हैं, उन सभी खेलों का आयोजन इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो वर्ल्ड पोस्ट डे है ये हर साल मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और 2022 में विश्व डाक दिवस 2022 की थीम थी पोस्ट फॉर प्लेनेट, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो हमने बात करी है विश्व डाक दिवस की। अब एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय डाक दिवस यानी कि नेशनल पोस्ट डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये एक दिन बाद यानी कि ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी जो घोषणा है ये कब करी थी? 2011 में। लेकिन पहली बार ये दिवस कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर 2012 में पहली बार ये दिवस मनाया गया। और 2022 में इसकी थीम क्या रही? तो अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य है। ओके, और एक और फैक्ट याद रखना है कि ये तो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाले जो फैक्ट होते हैं मैं एक ही जगह पर क्लियर कर देता हूं ताकि आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना रहें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑनलाइन जुए और अन्य ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित करने के संबंध में एक अध्यादेश जारी किया है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लो कि जो ऑनलाइन जुआ है इसका अर्थ क्या है। तो इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, कोई जुआ खेलना, जैसे कि तीन पत्ती होता है, रमी वगैरह होता है, कई गेम्स खेले जाते हैं, ये इनको क्या कहते हैं? तो इनको ऑनलाइन जुआ कहते हैं, ठीक है। तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया है कर्नाटक ने। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कर्नाटक सरकार को नियंत्रण लगाने की जरूरत क्या पड़ी? तो ऑनलाइन जुआ के माध्यम से कई परिवार जो हैं ये बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसा है, आप अपने अकाउंट से जो ऑनलाइन जुआ वाला ऐप होता है उस पर ट्रांसफ़र करेंगे, भले आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, एक ही झटके में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, और एक झटके में आप एक पैसा हार जाते हैं। तो इससे कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए कर्नाटक सरकार ने ये अध्यादेश जारी किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो किसके ऑर्बिटर ने लगाया है पहली बार पता? चंद्रयान 2 के। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो इसरो का चंद्रयान 2 है, ठीक है, इसके ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने बड़ी सफलता हासिल करी है। इसने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। अब यदि पूछा जाए कि जो चंद्रयान 2 है ये कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स की किस नई ब्रांच की स्थापना को मंजूरी दे दी है? दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की एक नई ब्रांच की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। इस ब्रांच का नाम क्या है? तो वेपन सिस्टम इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन है हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर यानी कि जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसका निर्माण मैंने आपको बताया कि किस किस के द्वारा किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण, इसको साइन कहते हैं शॉर्ट में, और एनटीपीसी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया गया है। और ये जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है ये हिमाचल प्रदेश का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है, अक्टूबर 2022 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मोदी शैक्षणिक संकुल का उद्देश्य है छात्रों को समग्र विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कानून मंत्रियों का सम्मेलन 2022 गुजरात राज्य के किस शहर में आयोजन किया गया है? दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन जो है ये गुजरात राज्य में किया गया है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात के किस जिले में इसका आयोजन किया गया है,
तो नर्मदा जिले में इसका आयोजन किया गया है। यदि आपसे शहर पूछा जाए, ठीक है, तो इसका शहर जो है ये एकता नगर में किया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में जितने भी यूटी और जितने भी स्टेट हैं, तो सभी यूटी और सभी स्टेट के कानून मंत्री और कानून सचिव इसमें शामिल रहे। और इस सम्मेलन को जो संबोधन है ये किसने किया है? किरण रिजिजू ने। किसने? किरण रिजिजू ने। तो ये किरण रिजिजू ये कौन है? तो ये केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट वन की बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया है लेह में। और इसका आयोजन कब किया गया है? तो 10 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2017 से 2021 के बीच में हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन गया है? दोस्तों हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन सा बन गया है? अमेरिका बन गया है। हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सिप्री ने अभी हाल ही में ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच में सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक देश कौन सा बना है? तो सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक देश जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। और 2017 से 2021 के बीच में यदि पूछा जाए कि सबसे बड़े आयातक देश कौन से बने हैं, तो भारत और सऊदी अरब जो हैं ये सबसे बड़े आयातक देश बने हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा निर्यातक देश और सबसे बड़ा आयातक देश कौन कौन से बने हैं? दो बने हैं आयातक, एक भारत और दूसरा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व गठिया दिवस जो है ये हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि ये पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार मनाया गया था ये 12 अक्टूबर 1996 को। और 2022 में इसकी थीम क्या रही? तो इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन जो है इसकी थीम रही है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब हो गई 90। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो जम्मू क्षेत्र था, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जम्मू क्षेत्र की। और जम्मू क्षेत्र में पहले सीटों की संख्या कितनी थी? 37 थी, ठीक है। तो जम्मू क्षेत्र में 37 से बढ़कर 43 हो गई है। और फिर हम बात करेंगे कश्मीर घाटी की। तो कश्मीर घाटी में पहले सीटों की संख्या कितनी थी? 46 थी। तो 46 से बढ़कर कितनी हो गई है? 47। तो हम पूरी यदि जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की बात करें तो पहले 83 थी, ठीक है, और 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई हैं? 90, यानी कि अब 90 सीटें हो गई हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है और अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? दोस्तों बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आयोजन है ये कब किया गया है? तो ये 11 अक्टूबर को किया गया। और मैंने आपको बताया था 11 अक्टूबर को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। सम्मेलन का नाम क्या है? बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जंगली जानवरों के लिए कानूनी अधिकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? दोस्तों जंगली जानवरों को और कानूनी अधिकारों की मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये बना है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए महान्यायवादी जो हैं ये आर वेंकट रमन बन गए हैं, ओके। और हम बात करें कि ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं? तो ये 15वें नंबर के बने हैं। अच्छा, इनसे पहले 14वें नंबर के महान्यायवादी कौन थे? तो के वेणुगोपाल थे, ओके। हम बात करेंगे महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी जो है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी के पद का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 76 में किया गया है, ओके। और महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आपको ये बताना है इस बुक के राइटर कौन है। बुक का नाम क्या है? भारतीय संविधान अनकही कहानी, ठीक है। और इस बुक के राइटर का नाम क्या है? राम बहादुर राय इस बुक के राइटर हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम बहादुर राय कौन है? तो यह एक सीनियर पत्रकार हैं और इस बुक का विमोचन जो है
ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज पर बनी बायोपिक फिल्म का नाम बताइए। तो मिताली राज के ऊपर एक बायोपिक फिल्म बन चुकी है, इस फिल्म का नाम क्या है? शाबाश मिठू इस मूवी का नाम है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस मूवी में यानी कि शाबाश मिठू मूवी में जो मिताली राज का किरदार है ये किसने निभाया है? तो तापसी पन्नू एक्ट्रेस हैं, ठीक है, और इन्हीं ने मिताली राज का रोल प्ले किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी के नए महानिदेशक यानी कि एनआईसी के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो एनआईसी के न्यू डीजी जो हैं ये राजेश गेरा बन गए हैं। हम बात करेंगे एनआईसी की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत में एनआईसी की स्थापना 1976 में करी गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों को टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है और इसके न्यू डीजी जो हैं ये कौन बन गए हैं? राजेश गेरा बन गए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया है? दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का जो उद्घाटन है ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जून 2022 में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? तो यूरोपीय लोगों के बीच में आम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और यूरोप में भारतीय आमों की मार्केट स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात यहाँ पर बेल्जियम देश की हुई है, राजधानी हम पता कर चुके हैं कि ब्रुसेल्स है और यहाँ के जो सम्राट हैं, जो मोनार्क हैं, उनका नाम है फिलिप और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है अलेक्जेंडर डी क्रू और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो जो है ये बेल्जियम की करेंसी है। दोस्तों, यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन को डिस्कस किया है? 25 और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो अभी के अभी आप हमारी ई बुक को बाय करके पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं बहुत ही कम समय में। यदि आप वीडियो को देखकर स्टडी करेंगे करंट अफेयर्स की तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और आप हमारी बुक से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करता हूं और उन क्वेश्चन में सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को ऐड भी कर देता हूं, ठीक है। तो सारे टॉपिक रहेंगे, जितने ट्रेंडिंग टॉपिक हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो पूरे क्वेश्चन भी रहेंगे। आप यदि केवल 2022 की ई बुक बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी पहली वाली ई बुक को बाय कर लें, और यदि आप चाहते हैं कि जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स आपको हमारी दूसरी वाली ई बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो से हमने ये क्वेश्चन लिया है। भारत का प्रथम राज्य जिसने गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया, आप उस राज्य का नाम बताएं। ये जो गति शक्ति पोर्टल है ये क्यों लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आप ये भी कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में, आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं हम उनसे यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसी प्रकार के सारे यदि आप देखना चाहते हैं वीडियो, चाहे वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हो, चाहे वो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स हो या फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहन का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।